तो आज हम एक ऐसे टेक्स्ट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हम सबके बीच मौजूद तो है, पर जिसे शायद ही किसी ने गंभीरता से समझा हो। अक्सर इसे बच्चों का एक गीत कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसकी परतों के नीचे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सामाजिक तकनीकी सिस्टम का पूरा ढांचा छिपा हुआ है। जी हां, हम व्हील्स ऑन द बस का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण को सही तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अ सिस्टम इन मोशन की, फिर हम इसकी मैकेनिकल सिम्फनी में उतरेंगे। उसके बाद बस के अंदर के ह्यूमन इकोसिस्टम को देखेंगे, फिर समझेंगे कि शहर भर की यात्रा का क्या महत्व है, और आखिर में हम अपने फाइनल एनालिसिस पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ सिस्टम इन मोशन। देखिए, किसी भी सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी जो सेंट्रल चीज़ है उसे एकेडमिक तौर पर सही से डिफाइन करें। और वो सेंट्रल चीज़ है बस। इस टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो इसकी सबसे सटीक और फॉर्मल परिभाषा होगी एक स्वचालित स्थलीय परिवहन प्रणाली, जिसे कई यात्रियों के आने जाने के लिए बनाया गया है। एकदम साफ और सीधा। अब आते हैं असल टेक्स्ट पर। इसकी जो पहली ही लाइन है, द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, असल में यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। यहीं से सिस्टम की सबसे पहली और सबसे बुनियादी क्रिया का पता चलता है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द मैकेनिकल सिम्फनी। यहाँ हम बस के उन हिस्सों की बात करेंगे जो कह सकते हैं इंसानी नहीं हैं, और इन्हें सिर्फ पुर्जे समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये तो क्रियाओं और ध्वनियों का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है, एक सिम्फनी है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। हर एक हिस्सा, चाहे वो पहिए हों, दरवाजे हों या वाइपर, एक खास तरह की हरकत करता है और एक खास आवाज पैदा करता है। पहियों का राउंड एंड राउंड घूमना, दरवाजों का ओपन एंड शट होना, या फिर हॉर्न का बीप 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 करना। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये एक बहुत ही सलीके से बुनी हुई फंक्शनल सिम्फनी है, जहां हर हिस्सा अपना किरदार बखूबी निभा रहा है। ठीक है, तो मशीन की बात हो गई। अब बात करते हैं इंसानों की, जो हमें ले आता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, द ह्यूमन इकोसिस्टम। देखिए, बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा समाज है, एक जटिल सोशल सिस्टम है जो लगातार चल रहा है। और ये टेक्स्ट हमें इस समाज के अलग अलग ग्रुप्स और उनके बिहेवियर का एक बहुत ही साफ दस्तावेज देता है। जैसे लोग जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, बच्चे जो वाह 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 करके अपनी बात कह रहे हैं, और फिर हैं पेरेंट्स जो इस पूरे माहौल को रेगुलेट कर रहे हैं, माएं जो श कर रही हैं, और पिताजी जो आई लव यू कह रहे हैं। और यहीं पर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक पैटर्न देखने को मिलता है। पेरेंट्स के कम्युनिकेशन के दो अलग अलग मॉडल। एक तरफ माओं का श है, जिसका मकसद साफ है, सिस्टम को रेगुलेट करना, शांति बनाना। और दूसरी तरफ है पिताजी, जिनका आई लव यू एक इमोशनल, एक अफर्मेटिव कम्युनिकेशन है। मतलब दो अलग अलग भूमिकाएं जो मिलकर उस इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही हैं। ये जो बार चार्ट है, ये बस के अंदर मौजूद इमोशनल स्पेक्ट्रम को विजुअली दिखाता है। एक तरफ है वाह यानी डिस्ट्रेस, दूसरी तरफ है आई लव यू यानी अफर्मेशन, और बीच में है शिश यानी सूदिंग या शांति। तो ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ समाज है जहां हर तरह की भावनाएं मौजूद हैं। अब हम अपने विश्लेषण के उस हिस्से पे पहुंच रहे हैं जो कह सकते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ जोड़ता है। ये वो लाइन है जो बार बार आती है, लेकिन शायद जिसे सबसे कम समझा गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लाइन है, ऑल थ्रू द टाउन, इसका असली मतलब क्या है? इसका कथा में क्या रोल है? क्या ये सिर्फ एक फिलर लाइन है, या फिर इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा है? और इसका जवाब ही इस पूरे टेक्स्ट का सार है। ये लाइन सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये एक स्पेशियो टेम्पोरल एंकर है, एक ऐसा लंगर जो सिस्टम की हर छोटी बड़ी हरकत को एक बड़े कम्युनल नैरेटिव से जोड़ देता है। सोच कर देखिए, इस एक लाइन के बिना पहिए, वाइपर, लोग, इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस लाइन के साथ ये सब एक सफर का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा सफर जिसका एक मकसद है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल एनालिसिस। अब वक्त है इन सारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ लाने का और एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचने का। तो हमने ये सफर कैसे तय किया? हमने शुरुआत की बस को एक सिस्टम के तौर पर डिफाइन करने से। फिर हमने इसकी मैकेनिकल सिम्फनी को एनालाइज किया,
उसके बाद हमने इसके अंदर के सोशल इकोसिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट किया, जहां हर किसी का एक रोल है। और आखिर में ऑल थ्रू द टाउन के कॉन्टेक्स्ट को समझकर हमने इन सारे बिखरे हुए हिस्सों को एक मकसद भरी कहानी में पिरो दिया। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर बस पूरे शहर में चलती है, तो क्या वो सिर्फ उस समाज का एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है, या फिर क्या वो अपनी यात्रा के दौरान असल में उस समाज को बना रही है? एक ऐसा सवाल जो शायद इस सीधे सादे से लगने वाले टेक्स्ट के असल मकसद की तरफ इशारा करता है।